मऊ की घोसी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर का पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में वो घुटनों के बल बैठकर झुककर हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। वहीं भाजपा की नई लिस्ट आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस किस्से को याद करते हुए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि जिन्होंने माफी मंगवाई वो भी अगर माफी मांगे तो भी घोसी नहीं जीतेंगे। भाजपा सरकार को इन महाप्रवक्ता जी को बतौड़ा मंत्रालय खोलकर दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह है 4 साल पहले बनी आजाद समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट है जो मायावती के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। बता दें कि नगीना लोकसभा 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह सीट 2009 लोकसभा चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आई थी। नगीना कभी बिजनौर का ही हिस्सा हुआ करता था और यहीं से मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता भी था। अब यहीं से मायावती की तरह ही जीत दोहराने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी बेताब दिख रहे हैं। भोजपुरी सिने जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। बुधवार 10 अप्रैल को एक्स पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। ज्यादा संभावना है कि वह इस सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह का एक मशहूर डायलॉग है, झमकौला से हुई। अब शायद उनके लिए चुनाव में झमकाने का वक्त आ गया है। काराकाट से इंडिया गठबंधन ने पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन ने भी राजा राम सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी चर्चा है कि पवन सिंह इस इंतजार में थे कि बीजेपी शायद उन्हें यूपी की बलिया सीट से मौका दे दे। ऐसे में जब बुधवार को बीजेपी ने बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाने का निर्णय ले लिया तो पवन सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने भी तुरंत घोषणा कर दी कि वह अब काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। बेतिया में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी यूट्यूबर मनीष कश्यप को रतनपुरा गांव के मंदिर में महिलाओं ने दूध से नहलाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन भगवान के मंदिर में महिलाओं ने यूट्यूबर मनीष कश्यप से कहा कि बेटा तुम हम लोगों के दूध का कर्ज चुका देना, चुनाव जीतने के बाद हम गरीबों को हमारा हक दिला देना। इतना कहने के बाद महिलाओं ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया, जिसके क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। वहीं मनीष कश्यप ने लोगों से कहा है कि आप लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। माँ दुर्गा इस लड़ाई में मुझे ताकत दें और आप सभी आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी माताओं के दूध का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी है। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार 10 अप्रैल को उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सीक्वल बनाएंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि रोज रोज आने वाली याचिकाओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील बिपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया है। साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की भी बात कही है।
अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वायदा किया है। वहीं मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये करने और साल में 150 दिन काम देने का ऐलान भी किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार बनने की दशा में कहा है कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के साथ लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते हुए दिख रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं ने अब तंज कसा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं तो उन्हें सनातन का संस्कार भी अपनाना चाहिए, लेकिन वे अपना नहीं पाते। उन्होंने कहा कि खान पान पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पवित्र माह सावन में मटन बनाना, खाना और खिलाना, नवरात्र के मौके पर आप मछली खाते वीडियो को शेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं या क्या दिखलाना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के छोटे बेटे तथा राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 10 नवंबर 1968 में जन्मे नीरज शेखर की असली राजनीतिक शुरुआत 2007 में अपने पिता व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मौत के बाद शुरू हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। अब योगी सरकार के मंत्री के कंधों पर यादव परिवार के गढ़ में बीजेपी की साख बचाने की चुनौती होगी। दरअसल जयवीर सिंह ठाकुर मौजूदा वक्त में मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में उनके पास अभी पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने सीट पर बीते विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार सपा के विधायक रहे राजकुमार उर्फ राजू यादव को हराकर चुनाव जीता था। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।